आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चाबियां कैसे नहीं मिल रही है? फरहान, कुछ मिला क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं मिला। ढूंढ लिया? मिल गई तसल्ली तुम लोग के दिलों को? दादी जी, हमें माफ करना, लेकिन फरहान, माफी मांगने से चोर तो नहीं पकड़ा जाएगा ना? और जैसा कि आप कह रहे थे कि तिजोरी के अंदर कोई जरूरी सामान को खराब कर दिया गया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाबी किसी ना किसी के पास तो जरूर है। बिल्कुल, कोई इसी घर का है। जब हमारे कमरे की तलाशी ली गई, तो फिर इसके कमरे की क्यों नहीं? हमें तो पूरा शक है चाबियां इसी ने चुराई है। ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं चोर लग रही हूँ? मैं इसी घर में चोरी करूंगी? आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ। एक मिनट। दादी जी, समीरा हमारे घर पे बहुत दिनों से काम कर रही है। इस पर शक करना बेबुनियाद होगा। और हम पे शक करने की क्या बुनियाद थी? ठीक है, तलाशी करना चाहती है ना, कर लीजिए, शौक से तलाशी कीजिए। मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का? अरे वो तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको सारी दुनिया में तलाश करते रही और आप मेरी आंखों के सामने थे। आप मेरे इतने पास थे, अब बोले कि मैं फिर भी आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्यों अब्बू? क्यों? बेटा, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मेरा यकीन करो सोया, जितना तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पी हो ना बेटा, मैं भी उतना ही तड़पा हूं। सोया को ये तो पता चल गया है कि सिद्दीकी साहब उसके अब्बू हैं, लेकिन उसे हमारे गुनाहों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तनवीर नहीं है तो क्या हुआ, सिद्दीकी साहब का कत्ल मेरे हाथों होना होगा। ये एक आखिरी गुनाह मेरे हाथों से होना होगा। हम भले ही तुमसे दूर रहे, लेकिन हमने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है मेरी बच्ची। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूला, एक पल के लिए भी। चलिए अब्बू, घर चलिए। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अब्बू, अपने बचपन के बारे में, आपके बारे में, अम्मी के बारे में, बहुत सारी बातें करनी है अब्बू। प्लीज चलिए। अब्बू, क्या हुआ अब्बू? बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद ये बातें सुनकर तुम हमें माफ न कर सको,
ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बू? बेटा हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अम्मी के बारे में, लेकिन तुम्हारे वलीमा के बाद हम बस एक बार तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बू होने का अपना फर्ज निभाना चाहते। यही चाहती थी अब्बू कि आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरे अब्बू हर मौके पे, जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ हो। लेकिन अब आप मुझे मिल गए ना अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे ना हर वक्त, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना अब्बू? ये सब कुछ तो किस्मत के हाथ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अब्बू? क्योंकि हम मजबूर हैं बेटा। अपनी जिंदगी में हमने कुछ गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जिसकी कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। शायद तुम भी सुनो तो हमें माफ न कर पाओ। अब्बू, अब्बू इस दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गलती नहीं की? लेकिन रिश्ते हर गलती, हर गुनाह से बड़े होते हैं। कुछ भी हो जाए अब्बू, आपकी कोई भी गलती हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती अब्बू। बेटा काश ये सच होता। हमने सारी उम्र उन गलतियों की वजह से अपने आप को घुट घुट कर सजा दी है, लेकिन शायद ये काफी नहीं। बेटा अगर हमने गलती की है तो हमें सजा तो मिलनी चाहिए ना? नहीं अब्बू, आपको माफी मिलेगी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, आपकी कोई मजबूरी रही होगी। आपको आपकी गलती की माफी जरूर मिलेगी अब्बू। अब्बू आप नहीं जानते आपका मिलना मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैंने जब से होश संभाली अब्बू, मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया था। आज मुझे आप मिले हैं इतने अरसे बाद, मुझे मेरा वजूद मिला है अब्बू। हाँ बेटा, आज तुम्हारा वलीमा है, हमें घर चलना चाहिए। ये दोनों कहाँ चले